10 तारीख थी। रात के 10 बज रहे थे। कानपुर के थाना अनवरगंज के थाना प्रभारी रामाकांत पचौरी क्षेत्र में गश्त पर थे। गश्त करते हुए जब वह डिप्टी पड़ाव चौराहा पहुंचे तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, सर मैं गुरु वतुल्ला पार्क के पास से पप्पू बोल रहा हूँ। हमारे घर के सामने पूर्व सभासद नफीसा बाजी की बेटी साला परवीन किराए के मकान में रहती है। उसके घर के बाहर तो ताला बंद है, लेकिन घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। लगता है उसके घर के अंदर किसी की जान खतरे में है। आप जल्दी आ जाइए। डिप्टी पड़ाव से गुरु वतुल्ला पार्क की दूरी ज़्यादा नहीं थी, अतः थाना प्रभारी रामाकांत पचौरी चंद मिनटों के बाद ही बताई गई जगह पहुंच गए। वहां एक मकान के सामने भीड़ जुटी थी। भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया और बोला, सर मेरा नाम पप्पू है और मैंने ही आपको कॉल किया था। अब घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आनी बंद हो चुकी है। रामाकांत पचौरी ने सहयोगी पुलिसकर्मियों की मदद से उस मकान का ताला तोड़ा, फिर घर के अंदर गए। कमरे में पहुंचते ही पचौरी सहम गए, क्योंकि कमरे के फर्श पर एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पड़ोसियों ने बताया कि यह तो साला परवीन है, इसकी हत्या किसने कर दी। शव के पास ही खून से सनी ईंट तथा एक मोबाइल फ़ोन पड़ा था। लग रहा था कि उसी ईंट से सिर व मुंह पर प्रहार कर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। साला की उम्र यही कोई 35 साल के आसपास थी। पुलिस ने लाश के पास बड़ा फ़ोन सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया। घनी आबादी वाले मुस्लिम इलाके में पूर्व पार्षद नफीसा बाजी की बेटी साला परवीन की हत्या की सूचना थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों को दी तो कुछ ही देर में एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसएसपी क्राइम राजेश कुमार, एसएसपी पूर्वी राजकुमार, सीओ कलेक्टरगंज श्वेता सिंह तथा सीओ अनवरगंज सैफुद्दीन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी अनंत देव ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। बढ़ती भीड़ तथा उपद्रव की आंश का देखते हुए एसएसपी ने रायपुरवा, चमनगंज तथा बेकनगंज थाने की फोर्स भी बुलवा ली। पूरे क्षेत्र को उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए। साला परवीन की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसके शरीर पर लगी चोटों के निशानों से स्पष्ट था कि हत्या से पहले साला ने हत्यारों से अपने बचाव के लिए संघर्ष किया था। कमरे के अंदर रखी अलमारी और बक्सा खुला पड़ा था, साथ ही सामान भी बिखरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या के बाद हत्यारों ने लूट-पाट भी की थी। साला का शव जिस कमरे में पड़ा था उसका एक दरवाज़ा पीछे की ओर गली में खुलता था। पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे पीछे वाले रास्ते से दरवाजे से ही फरार हुए होंगे और इसी रास्ते से अंदर आए होंगे। पुलिस अधिकारियों के मुआयने के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की और साक्ष्य जुटाए। टीम ने अलमारी, बक्सा, ईंट आदि से फिंगरप्रिंट भी उठाए। अब तक सूचना पाकर मृतका का भाई तारिक सदाब भी वहां आ गया। बहन की लाश देखकर वह फकक रोने लगा। थाना प्रभारी ने उसे धैर्य बंधाया, फिर पूछताछ की। तारिक सदाब ने बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके पति मोहम्मद साकिर और बेटों साकिब व अरसलन उर्फ कल्लू ने की है। उसने कहा कि हत्या में साकिर का बहनोई गुड्डू भी शामिल है, जो कुख्यात अपराधी है। पुलिस अधिकारियों ने पड़ोसी पप्पू से पूछताछ की। उसने भी बताया कि साला के पति व बेटे को उसने साला के घर के आसपास देखा था। उसने उन्हें टोका भी था। तब उन्होंने उसे धमकी दी थी कि टोका टोकी करोगे तो परिणाम भुगतोगे। उनकी धमकी से वह डर गया। पप्पू ने भी साला के पति व बेटों पर शक जाहिर किया। कुछ अन्य लोगों ने बताया कि साला का पति उसके चरित्र पर शक करता था। शायद अवैध संबंधों में उसके पति ने उसे हलाल कर दिया है। अब तक हत्या को लेकर वह मौजूद भीड़ उत्तेजित होने लगी थी, अतः पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में साला परवीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। बवाल और तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए घटनास्थल के आसपास पुलिस तैनात कर दी। चूंकि मृतका साला परवीन के भाई तारिक सदाब ने अपने बहनोई और भांजे पर हत्या का शक जाहिर किया था, अतः थाना प्रभारी रामाकांत पचौरी ने तारिक सदाब की तरफ से भांदवी की धारा 302 के तहत मोहम्मद साकिर, उसके दोनों बेटे साकिर अरसलान तथा साकिर के बहनोई गुड्डू हलवाई के खिलाफ
रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी अनंत देव ने एसएसपी राजेश कुमार की अगुवाई में एक पुलिस टीम गठित कर दी। टीम में थाना प्रभारी रामाकांत सीओ अनवरगंज, सैफुद्दीन एसएसआई राम सिंह, देव प्रकाश का कांस्टेबल अतुल कुमार, दया शंकर सिंह, राम मूर्ति यादव, मोहम्मद असलम तथा अब्दुल रहमान को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर मृतका के भाई तारिक सदाब से विस्तृत जानकारी हासिल कर उसका बयान दर्ज किया। पुलिस ने मृतका के पड़ोसी पप्पू से भी कुछ अहम जानकारियां हासिल की। इसके बाद पुलिस टीम मृतका साला परवीन की मां नफीसा बाजी पूर्व पार्षद के घर दलीलपुर पहुंची। नफीसा बाजी बीमार थी। बेटी की हत्या की खबर सुनकर उनकी तबीयत और बिगड़ गई। पुलिस ने जैसे तैसे करके उनका बयान दर्ज किया। चूँकि रिपोर्ट नामजद थी, इसलिए पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए उनके घर दबिश दी, तो वह सब घर से फरार मिले। पुलिस टीम ने उन्हें तलाशने के लिए उनको संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। तब इंस्पेक्टर रामाकांत पचौरी ने अपने कुछ खास मुखबिरों को आरोपियों की टो में लगा दिया और खुद भी उन्हें तलाशने में लगे रहे। 12 जून 2019 की दोपहर को मुखबिर ने थाना प्रभारियों को आरोपियों के बारे में खास सूचना दी। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस की टीम के साथ तुरंत हमराज कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। जैसे उनकी जीप रुकी तो वहां से 3 लोग चाचा नेहरू अस्पताल की ओर भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उनको ही कुछ दूरी पर धर दबोचा। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम मोहम्मद साकिब तथा अरसलान उर्फ कल्लू बताए। इनमें साकिब तथा अरसलान साकिर के बेटे थे। पुलिस उन तीनों को थाने ले आई। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर एसएसपी क्राइम राजेश कुमार और सीओ सैफुद्दीन भी थाने पहुंच गए।